से आए थोड़ा गुना करो जल्दी से, तो अब वहां क्या करता नहीं, चाहे बगल में झांकता नहीं कि ऊपर में से देख के निकले भाव, हम क्या करते हैं, हम भी तो पढ़ने आ रहे हैं, हम क्यों नहीं सीख रहे हैं? ऐसा थोड़ी है कि फिर सर उसको स्पेशल सिखा दिए और आपको नहीं सिखाए। आप अपनी कमी दूर नहीं कर रहे हैं। वो बच्चा दो चार वो गलती भी कर रहा है घर पे, आप क्या कर रहे हैं, खाली घर बैठ के एक को नहीं बना के आ रहे हैं, नवाब की तरह क्लास में आके बैठ गए, लग रहा है कि आप ही पीस हैं, अब बाकी सब लोग जो खट रहा है, जो मेहनत कर रहा है वो गधा है और आप नवाब हैं। ऊपर वाला सब देखता है। 5 साल 7 साल के बाद आपको मेहनत का फल मिल जाएगा, चिंता न करें। जो बच्चा गलती कर रहा है, जो बच्चा पढ़ रहा है, जो गलती करके ला रहा है, सही करके ला रहा है, 5 साल के बाद वही आगे रहेगा। आपके चाहने से आप आगे नहीं रहिएगा। आप क्लास करने आ जाते हैं, क्लास में बैठ जाते हैं, 2 उतार लेते हैं और घर चले जाते हैं, फिर अगला दिन आते हैं, क्लास में बैठ जाते हैं, 2 लाइन उतार लेते हैं, फिर चले जाते हैं, और 5 साल बाद आप चाहते हैं कि अब अच्छा कर जाएंगे, ये कभी नहीं होगा। अच्छा करने के लिए घर बैठ के पढ़ना पड़ेगा। और कोई सोच रहा होगा जब बिजनेस कर लेंगे, तब बिजनेस भी आज के डेट में अगर कोई बिजनेस कर रहा हो किसी के पिताजी, तो पूछो उनसे कितना स्ट्रगल कर रहे हो, मार्केट में कितना कंपटीशन है, और उस कंपटीशन को वही बच्चा क्वालिफाई कर रहा है, उसमें भी जिसके पास मेरिट है, जिसके पास दिमाग है, जो उतार चढ़ाव को पढ़ पा रहा है बढ़िया से। तब बिजनेस में भी अच्छा करना है तो अभी पढ़ना पड़ेगा आपको, नहीं तो 18 से बहुत लोग बिजनेस करे वाला, सब लोग बैठल बिजनेस करेगा। जीवन में आपको कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा 5 साल के बाद। तो अभी फैसला होगा कि आप अभी क्या कर रहे हैं, उसके हिसाब से 5 साल बाद आप कीजिएगा। अभी जो मेहनत कर रहा है, घर पे मेहनत कर रहा है, समझ लो कि आप निश्चित रूप से आप 5 साल के बाद अच्छा करोगे। किस काम को आप समझते हो कि बड़ी आसान है काम? बच्चे पढ़ाई को बड़ी कठिन समझते हैं। दुनिया में कौन ऐसा काम है जो आपको आसान लगता है, बताइए? बैठ के खाई खियाई तरह के बाबूजी, अरे बाबूजी बुढ़ा दे तो तरह के खिए बोलो। आप दुनिया का कोई काम का नाम बता दीजिए, कोई जो आपके काम से बने। हम लोग का काम क्या बता सकते हो आप लोग? हम लोग का काम क्या है? पढ़ना। मतलब पंखा के नीचे भी पढ़ सकते हैं, पेड़ के नीचे भी पढ़ सकते हैं, जहां सुविधा मिले वहां पढ़ सकते हैं। तभी वो 4 तल्ला पर कोई चुड़ाई कर रहा है, उसको पूरा घर वाला से कहे कि भैया हम 4 तल्ला बड़ी धूप बा, से 4 तल्ला में जोड़ो तारा भाई, चलो नीचे जोड़ के घरवा में अंदर में धूप बड़ी बा, जोड़ लेता हूं चाह के भी। मैंने घरों में अंदर काम करे उसी में जोड़ते हैं, वही में देव बनाते हैं, खूब खारवा में घुस के खूब बड़ी बात। तभी पंखा जला दीजिएगा, हम वही में जोड़ाई करेंगे। वो कहेंगे गेट खुला बंद कर, चल जा बाहर निकल जा, कल 2 सब मिस्त्री आ जाए। दुनिया का वेल्डिंग देखे हो कभी? आंखों चौधरी आ जाता है। अब वो लोग देखो कैसे लेके लुट्टी एकदम आगे फेंक रहा है और वहां पे वो वेल्डिंग कर रहा है। आप देखिए, छोड़िए ना, आप लोग आईपीएल देखते हैं, तर पसीना छूता है वो सबका, देखिएगा ध्यान से। आपको क्या लगता है मेहनत नहीं कर रहा वो? अरे सांस में लेना बनता, इतना पसीना छूता है वो लोग का। कौन काम में मेहनत नहीं है जी? सबसे काम आसान है पढ़ना, इससे आसान दुनिया में कोई काम नहीं है। जैसे देखा वो आदमी मोबाइल से मत क्या रहा है, वो पढ़ाकू है, कुछ को आने तो बुरे लग जाएगा, है ना? पढ़ने का मतलब है कि सबसे आसान काम क्या है? पढ़ाई। आप एनालिसिस कर लो ना, मेरी बात पर ध्यान रख दो। आप एनालिसिस करो, मैं जो कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ कि सही कह रहा हूँ। एक ड्राइवर जो 15 ट्रक चलाता है, ट्रक देखिएगा घर नहीं जाता है, ट्रक के नीचे जब धूप ज्यादा होती है तो ट्रक के नीचे वो लोग बैठ जाता है, वही में खाना बनाता है। देखे हो कभी आप लोग? आंख में शर्म नहीं है, देखिए खाली दांत चिराते हैं, वो भी जीवन जी रहा है, कितना कष्ट से जीवन जी रहा है। आप देखिए कि ऐसा जीवन मेरा नहीं हो। एक ठेला वाला 3 बार धूप में बाहर ठेला लगा रहा है, नहीं दिख रहा है, सामान उसका जियान हो जा रहा है, सामने अगला दिन खराब हो जा रहा है, उसको फेंकना पड़ जा रहा है, उसको नुकसान हो जा रहा है, और कितना मायूसी है उसके चेहरे पे। ये
लोग कहते हैं, एक जब हम पढ़ते थे तो हमारे सर कहा करते थे कि हर बच्चे को जहां आप जाओ, रास्ता में चल रहे तो रास्ता में पढ़ा करो, रास्ता में चल रहे हो तो रास्ता में पढ़ा करो। तो हम लोग सोचते थे, हम लोग मजाक उड़ाते थे रास्ता में चलो तो रास्ता में पढ़ा करो, किताब लेकर पढ़ रहा। लेकिन उनके कहने का मतलब हम लोग नहीं समझ पाते थे, लेकिन आज समझ में आ रहा है कि वो क्या कहना चाहते थे। कितनी बड़ी सोच थी उनकी, आज मुझे ये समझ में आ रहा। सैल्यूट है वैसे टीचर की जो ऐसे सोच रखते हैं। वो ये कहा करते थे कि आप रोड पे चल रहे हो, आप बस में बैठे हो, आप कहीं यात्रा कर रहे हो तो आप पढ़ते चलो। मतलब ये नहीं कहते थे कि किताब पढ़ो, वो ये कहते थे कि लोगों को पढ़ते चलो। देखो लोग क्या कर रहे हैं, जीवन कैसे जी रहे हैं, क्यों इतना तकलीफ है इनको, क्यों इतना आराम है इनको। आप इस चीज को पढ़ते चलो रास्ते में, और जब इस चीज को पढ़ोगे तो आप अपने जीवन में उसको उतारोगे, और जब अपने जीवन में उतारोगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आप कामयाब हो जाओगे। तो ऐसे ऐसे लोग हैं सोच। ये नहीं कहना है कि आप रास्ता में चलो तो किताब निकाल के पढ़ना है, सवाल बनाना है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन याद करना है, फिजिक्स का क्वेश्चन याद करना है, ऐसा नहीं है। पढ़ना है लोगों को। रिक्शा चला रहा है तो रिक्शा वाला को पढ़ना है, टेम्पो चला रहा है तो टेम्पो वाला को पढ़ना है, ठेला पर अगर कोई केला बेच रहा है तो उसको पढ़ना है। अगर एक अधिकारी है तो अगर उसके पास जा रहे तो उसको लीड करना, उसको पढ़ना है। बताइए, इतना मेहनत करके पढ़ लेता है और करता कुछ नहीं है, खाली वो साइन करता है, लाखों का सैलरी लेता है, तो करता है काम बंद करता है। वो फाइल रखा हुआ है, उठाता है, बस एक अपना नाम खाली लिख देता है फाइल पर, अपना नाम लिखने का पैसा ले लेता है सरकार से 2.5 लाख रुपया महीना। डीएम साहब क्या करते हैं? डीएम साहब करते क्या है, फाइल टेबल लेकर रखा हुआ है, उठाते हैं, सब फाइलों में अपना नाम लिख देते हैं और सरकार से कहते हैं 2.5 लाख रुपया दीजिए, और महीना 2.5 लाख रुपया लेते हैं। तो वो मेहनत किए हैं और खाली अपना नामवा कागज पे वो लिख देते हैं तो उसका पैसा ले लेते हैं सरकार। ठेला वाला तो नहीं देना अपना नामवा कागज पर, अगर पैसा ले लेगा, नहीं लेगा, नहीं ले पाएगा। तो अब सोचिए, तो आप रास्ता में जहां भी जा रहे हो पढ़ो, पढ़ो, रीड करो। अब आप 12th के बच्चे हो, आप रीड कर सकते हो, जहां बैठो रीड करो, पढ़ो, दुनिया पढ़ो, जिसको आप देख रहे हो उसको पढ़ो, उससे सीखो, उसके गुण अवगुण को जानो, गुण उसका ले लो, अवगुण वहीं उसका छोड़ दो। तो जहां रहो वहीं पढ़ते रहो, जीवन में कामयाब हो जाओगे। क्या गलत है क्या सही है आप खुद फैसला करोगे। तो थोड़ा सा एनालिसिस करो आप लोग। आप मैथ के बच्चे हो, मैथ का बच्चा तो हर जगह एनालिसिस करता है, वो जहां रहेगा वहीं पे तर्क करने लगेगा, ये क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है, अरे भाई ये सही है, क्यों सही है, उसका तर्क दे देगा 5 को, तो वो अगला ताकते रह जाएगा, नहीं मैथ पढ़ेगा। सवाल ये नहीं है कि आपको 4 को सवाल बनाना है, तर्क आप ऐसा दे दोगे ना कि अगला मुंह ताकते रह जाएगा। तो ये चीजें आप सीखा करो, सब जीवन को आप रीड करो खूब। घर पे जाओ तो 2-4 सवाल भी पढ़ाया करो, आप लोग गलती किया करो, आके डिस्कस किया करो, आप लोग मस्ती भी करो। मना नहीं है कि मस्ती नहीं करना है, मस्ती भी करो। एक फिल्म जो चलता है, फिल्म देखते हो आप लोग, देखते, सब लोग फिल्म देखता है, सुना, फिल्म जब चलता है, फिल्म सुना ना सुना, बड़ी काम की बात बताओ तनी, 4 को सवाल से बड़ा बढ़िया चीज बताओ तनी। जब फिल्म चलता है बाबू, सुनो ना, तब फिल्म जब चलता है, अब मान लीजिए कि 10 को लोग इसको देख रहा है, एक फिल्म हुआ है, और कितने लोग देख रहा है, 10 को लोग देख रहा है, 10 लोग। तब 10 लोग का इस फिल्म को देखने का तरीका और नजरिया अलग अलग होता है, नहीं होता है? सबका चीज वही, सब लोग चीज वही देख रहा है, लेकिन सबको देखने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे एक अगर दर्जी बैठा है, दर्जी जानते हो ना, जो कपड़ा सिलते, एक दर्जी बैठा है, तो जब वो फिल्म देखता है तो दर्जी का ध्यान रहता है क्या कि वो कपड़ा किस डिजाइन का पहना हुआ है, हीरोइन जो है कपड़ा किस डिजाइन की पहनी हुई है, क्योंकि मार्केट में वही आने वाला है। तो वो फिल्म देखता है, लेकिन उसका ध्यान अपने काम के ऊपर रहता है कि उसमें कैसे कैसे डिजाइन के लोग कपड़े पहन रहे हैं, उस पर वो ध्यान देता है, ठीक है। उसके बाद
एक अगर पुलिस का रोल लिया है, वो गुंडा का एगो रोल लिया है, तड़ो खनी हो वो फिल्म देखत हुई तो वो आशिक के रोल एगो देखत है ना। तोहरो लोग सोच हुए बा मजा गई बजाओ का पीछे वाला नहीं। सबकी सोच अलग अलग होती है, फिल्म एक ही है, सबकी सोच अलग है। तो हम लोग को भी अपने हिसाब से उसमें से चुन लेना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। गलत है तो वही छोड़ दो, सही है तो एडॉप्ट करो उसको। थोड़ा सा मंथन करना चाहिए, मतलब कि जहां हो फिल्म देख रहे हो फिर भी आप पढ़ रहे हो, आप देख रहे हो फिल्म, आप देख रहे हो क्रिकेट, आप पढ़ रहे हो, अपने जीवन से उसको जोड़ के देख रहे हो। बाप रे बाप कितना मेहनत ये लोग करता, पसीना तर चुहता ये लोग क्रिकेट खेलता। तो बताओ, तो हमको मेहनत करे के चाहिए। बताइए, ये तो कितना मैदान में धूप में खेल रहा, कितनी गर्मी है, और उस गर्मी में कितना खेल रहा सब। हमको तो बात नहीं करता कि पंखा चला देता नहीं बाबू, वही तो पढ़ रहे 2 घंटा, हम ना पढ़ेंगे, हम कितना बेकार बने। आप जो जब ये चीज एनालिसिस करोगे खुद से, तब पता चलेगा सब ठीक कहने की जहां कहो बाबू वह पढ़, इना की 4 सवाल निकाल के पढ़ता नहीं। आप अपने जीवन से जोड़ को उसको पढ़ो, एनालिसिस करो, आपका जीवन सुधर जाएगा। मेहनत करो, समझ में आ जाए सब।